जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोधन में मौजूद हैं। देख रहे हैं एम्बुलेंस लेकर पानीपत के हरियाणा के पानीपत में जो लड़का 11 साल का लड़का जो नहर में डूबकर किसी कारण से इंतकाल हो चुके थे, उस डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंच चुके हैं। देख पा रहे आप लोग एम्बुलेंस के जरिए से गांव की तरफ प्रवेश करते हुए, दाखिल होते हुए, और रास्ते में देखिए जगह जगह में आग जलाकर एम्बुलेंस का जो है स्वागत कर रहा है। क्योंकि ये ग्रामीण गांव में एक परंपरा है, ये जो सदियों से चलता आ रहा है कि बाहर से अगर कोई एम्बुलेंस घर में आए और अगर उसमें डेड बॉडी वगैरह लेकर आए तो उसमें आग जला दिया जाता है। इसमें गली में गांव के जिस रास्ते से एम्बुलेंस गुजरेंगे, ये एक मान्यता है। हालांकि ये हदीस में इस चीज़ का कोई किसी तरह का कोई हदीस में कोई इतिहास नहीं है। हदीस में ये है ही नहीं कि आग जलाना चाहिए कुछ, लेकिन गांव के लोगों में एक जो है पारंपरिक रूप में ये मानते आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लोग एम्बुलेंस सीधी तौर पर उस फैमिली के जो खलियान है, जो माठ है, जिसको क्या खमार कहते हैं, खमार बंगला में कहते हैं, खमार में जो है गाड़ी लेके पहुंच चुके हैं। और देख रहे हैं आप लोग के यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं पूरे गांव के लोग। सिर्फ गांव के लोग नहीं, आसपास के गांव के लोग भी इंतज़ार करते हैं। जब बाहर स्टेट में कोई इंतकाल कर जाते हैं ना, मर जाते हैं ना, तो पूरे इलाके में एक जो है गम का माहौल बन जाता है। और उसी गम का माहौल जो है, माहौल का एक नतीजा है। देख रहे हैं आप लोग कि एम्बुलेंस जैसे ही आया है, हज़ारों की संख्या में, रात हो चुके हैं फिर भी लोग इंतज़ार में थे कि एम्बुलेंस आएंगे और डेड बॉडी को लेकर आएंगे। देखेंगे हम लोग एक झलक। बहुत ही दुखद बात है ये। घर का एक ही बेटा था, एक बेटा और एक बेटी, दोनों बच्चे को लेकर हरियाणा के पानीपत में एक फैक्ट्री में ये लोग जो है रोज़गार करते थे, वहीं पर बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन देखिए किस्मत, अल्लाह, सब कुछ जो है अल्लाह के हाथ में है और ये जो है होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो बच्चा रोज़ाना कभी भी उस नहर में जाकर नहाते थे, उस नहर में छलांग लगा कर गिरते थे, नहाते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया आखिर कि आज जो है बच्चा उसी पानी में छलांग लगाया और दोबारा वापस नहीं आया, इंतकाल हो गए। यहाँ तक के तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर में जो है, 15 किलोमीटर भी नहीं, पानी हरियाणा के पानीपत इलाके में जो है बच्चा डूबा था और दिल्ली बॉर्डर के पास जो है डेड बॉडी बरामद हुआ। कई फाटक पार कर चुका था, फाटकों को रोकने के बावजूद डेड बॉडी नहीं मिला और ढूंढते ढूंढते जाकर दिल्ली के करीब जो है डेड बॉडी मिला। मतलब कितना तेज़ बहाव में बच्चा बहकर चला गया होगा। सर से जो है ब्लीडिंग भी हो रहा था। इससे पता चल रहा है कि किसी मजबूत चीज़ में जाकर टकरा गया होगा, जिसके वजह से जो है बच्चे का जान गया होगा। तो अभी जो है डेड बॉडी लेकर गांव में पहुंच चुके हैं। गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। परिवार के लोगों के हालात भी आप लोगों को हम दिखाएंगे और यहां के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को भी दिखाएंगे। और बहुत ही गरीब, बहुत ही नीडी पर्सन है, गरीब परिवार है। एम्बुलेंस को घर तक पहुंचाने के लिए जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो भी उठाना इन लोगों के लिए समर्थ नहीं था। किसी तरह से कमाकर अपने बच्चों को पाल रहा था, वहाँ पर पढ़ा रहा था। अच्छा तालीम देने के लिए बच्चों को लेकर वहाँ पर था कि कमाएंगे, बच्चे को सही से पढ़ाएंगे। लेकिन ज़िंदगी देखो, जो होनी है वो ही होना है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, अल्लाह की मर्ज़ी के सामने किसी की बस नहीं चलती। वही हाल है कि बच्चा को अभी उनका डेड बॉडी को लेकर परिवार अभी रोते बिलखते हुए घर आ रहे हैं। उनके पूरे ख़ानदान, रिश्तेदार सब लोग रो रहे हैं। गांव का जो मेंबर है गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार के असल में हालात क्या है, किस परिस्थिति का परिवार है। और जैसे कि आप लोगों को हम पहले ही बताए कि एम्बुलेंस का पूरा खर्चा जो है यहाँ के नेतृत्व उठाए हैं गुलाम रसूल मुनी साहब। चलिए ज़्यादा विराम ना करा के हम सीधा गांव के मेंबर से बात करते हैं। की आपके गांव के एक लड़का पानीपत में इंतकाल हुआ था, अभी जो है डेड बॉडी को लेके आया फिलहाल, क्या कहेंगे इससे बता। हाँ, ये तो सही बात है। ये इस तरह का एक हादसा हुआ है कि पूरा
गांव वाला जो है एकदम गम में डूबा हुआ है। परसों से ही जब से हम लोग सुने हैं कि हमारा जो साबुद्दीन अंकल का जो लड़का है बच्चों के साथ नहाने के लिए पानीपत में जो नहर है वहाँ गए थे और वो छलांग लगाते ही जो है और वो दोबारा उठा नहीं। तो हम लोगों को फोन हुआ कि इस तरह का हादसा हुआ। दूसरा दिन सुबह उनको लोग जो है पानी में तैरते हुए या जैसे भी उनको पाया गया। उसके बाद हम लोग जो है हमारे जो यहाँ ब्लॉक कमेटी है हमारे गुलाम रसूल मुनीदा, उनसे हम कांटेक्ट किए कि ऐसा ऐसा एक हादसा हो गया है, काफ़ी नीडी पर्सन है तो उनका लाने का इंतज़ाम किया जाए। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप ऑफिस में मिलिए और ऑफिस में मिले तो वो लोग लाने का जो है इंतज़ाम, जो खर्च है अखराजात वो लोग उठाए। जी एम्बुलेंस का पूरा खर्चा उठाया? हाँ, 20,000 यहाँ से मुनीदा जो है अभी यहाँ पे दे के गए थे और 15,000 वहाँ से जो हमारा एक आज़ाद भाई है जी, वो वहाँ से 15,000 मैनेज किए। अच्छा, सुनने में आया है कि परिवार जो काफी गरीब थे और वहाँ काफी सालों से ये लोग जब फैमिली हाँ, लेकर 25-30 साल से वहाँ रह रहे हैं बीच-बीच में आते थे और बीच-बीच में आते थे। एक लड़का एक लड़की, अच्छा, एक ही लड़का ही बेटा जो था? है हाँ, एक बेटा एक बेटी वहीं पर पढ़ा रहे थे जी। वो? अभी तो वो लोग का कल परसों घर आने का टिकट था, अच्छा अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह का हादसा हुआ जो लोगों को जो है एकदम बिल्कुल झंझोर के रख दिया। क्या कहेंगे इस हालात को लेकर आप लोग? देखिए, हम तमाम बस्ती वाले उनके दुख में शामिल हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। बस।